बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तकरीबन हमारा मुकम्मल हो गया। एक वाजिब रुकन रह गया, वो बाल काटने। उसके बाद हम इंशाल्लाह उम्रे से तो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ आपको तकलीफ़ दी है, बैठाया है, कुछ चीज़ें हैं। दोबारा इतनी बड़ी तादाद इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। क्यों? मुझे पता है जब हम समझ जाते हैं ना चीज़ों को, फिर पकड़ा ही नहीं देते हैं। समझ आ रही है बात जी? तो ये सबसे पहले सफ़ा और मरवा की आप ज़ियारत करें बाहर से, ठीक है? वो सफ़ा और ये मरवा है। ये पहाड़ होता था, काट के इसको भी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ठीक हो गया? यहाँ जिस मकसद के लिए आपको बिठाया गया है, यहाँ इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दिल फरेब जगह, वो सामने पीछे ये मकान नज़र आ रहा है जिसके ऊपर वो टैंकी टैप बनी हुई है। ये सामने वो नज़र आ रहा है? आ गया नज़र साहब को? अल्लाह सल्लु अलल हबीब। सारे दुरूद पाक पढ़े। समझ आई है कि नहीं आई है? पूछे, क्लियर पूछा करें। गोल्ड टंकी है, ये गोल्ड टंकी है। इसके नीचे ये जो वो कौन सा कलर है जी? क्रीम आप क्रीम कलर का जो रंग हुआ है वो ये इधर हाफ वाइट है, वो क्रीम कलर है। समझ आ रही है? देख लिया? ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। क्या है? जाए पैदाइश है। और यहाँ पे अभी मकतबा लाइब्रेरी बनी हुई है। वो अंदर नहीं खुलती, जाने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल ये कंफर्म आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। ठीक हो गया? अब ये जो आपके सामने बिल्डिंगें हैं और ये पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है जबले अबू कुबैस। क्या नाम है? जबले अबू कुबैस। जबल पहाड़ को कहते हैं, कुबैस इसका नाम है। ठीक है? बताया जाता है कि दुनिया में जो ज़मीन को साकत करने के लिए कीले, पहाड़ जो है, ये कीलों की मानद अल्लाह करीम ने जो ना दुनिया में गाड़े हैं। तो ये सबसे पहला पहाड़ है दुनिया में। क्या दे सुभान अल्लाह। ये खुशबूदार मुअत्तर पहाड़ जो है, जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, इस पे खड़े होके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? बैठ गए आप, तो क्या किया था? चांद को 2 टुकड़े किया था। सुभान अल्लाह, सुभान नींद आई हुई है? क्या दे सुभान अल्लाह। ये वो खूबसूरत पहाड़ है जिस पे हिजर अस्वद जन्नत से इस पहाड़ पे नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह। तूफान नूह के बाद इसी पहाड़ ने अपने दामन में हिजर अस्वद को जगह दी। सुभान अल्लाह। ठीक है? इस पहाड़ का नाम है जबल अबू कुबैस। इसी पहाड़ पे खड़े होके पुराने वक्तों में अहले अरब चांद की शहादत लिया करते थे। अल्लाह, क्या दे सुभान अल्लाह। पैसे लगते हैं तो फिर बिल्कुल ना गए, मुफ्त में कह सकते हैं तो फिर क्या दे सुभान अल्लाह। यहाँ 1 लाख मरतबा सुभान अल्लाह का सवाब है। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में आपके नाम का 1 दरख्त लगता है, वो पाकिस्तान में। यहाँ मक्का में 1 लाख दरख्त आपके नाम का जो है ना वो जन्नत में लगेगा। क्या दे सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात की? तो ये हो गया जी जबल अबू कुबैस। ठीक है? ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, इससे नीचे एक जगह है, अभी वो लाइटें लगी हैं, वहाँ पे जमजम शरीफ का चश्मा। आप यकीन जाने, मुझे पहले 2-3 सफ़र शायद इससे भी ज़्यादा मुझे पता ही नहीं था कि जमजम शरीफ अगर लेना हो बोतलों में, बड़ी बोतलों में, तो वो कहाँ से लिया जाए। वो उधर जगह है, कभी अभी पता नहीं वो खुलता है या नहीं, कभी खोल देते हैं, कभी बंद करते हैं। तो ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ जमजम शरीफ का लाइन बिछी हुई है, सीधा जमजम उधर जाता है। ठीक है? अब एक इबरत की जगह भी आपको दिखानी है। इबरत की जगह ये जो पूरे का पूरा बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो उधर से लेकर उधर तक, हाँ, ये जाहिलों के सरदार अबू जेल का घर हुआ करता था। ठीक है? तो ये इबरत की जगह आज लैट्रीन बनी हुई है। समझ आ रही है कि नहीं? अब ये नहीं है, जिधर जिधर लैट्रीन है ना, किसी जगह पे उत्बा का घर था, किसी शेबा का, इस्लाम दुश्मनों के घर उस जगह पे थे। जो हजूर के सहाबा थे, हजूर के जानसार थे, अभी उनकी शान बताता हूँ। ये जो क्लॉक टावर नज़र आ रहा है ना,
क्लॉक टावर नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ये बताया जाता है कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जगह थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह जब उधर थोड़ा आगे जाएंगे तो बिल्कुल इसी बिल्डिंग के साथ मक्का टावर है, वहाँ पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ताजदार सदाकत रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक घर, वो भी इंशाअल्लाह दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसी तरह आगे दारुत तौहीद होटल है, वो आपकी प्रॉपर्टी बताई जाती है, ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। समझ आइए बातें? रिलैक्स हो गए? नींद तो नहीं आनी चाहिए, इतनी खूबसूरत बातें। हाँ, क्लॉक टावर में वो चांद देख रहे ऊपर, ये चांद पता है ये ट्रकों पे जो है ना वो लाद के इधर लाया गया, और ये बहुत वजनी है और बहुत, इसके अंदर 6 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 6। हाँ जी, 6 कमरे इस चांद के अंदर। समझ आ रही है? यहाँ लिफ्ट ऊपर तक जाती है, लेकिन 200 रियाल उसका चार्जेस है मेरे ख्याल में, 200 रियाल को बेच, मैं तो नहीं गया हूँ कि ऊपर जाए तो काबा नीचे आता है, थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ठीक है। तो बाकी ये सुरंगें हैं, इधर से जब हज का मौसम होता है, हाजी जो है ना मीना में पैदल इन सुरंगों से निकल के इस तरफ मीना है, मीना को जाते हैं, ठीक है। अभी यही रास्ता आप ये चलें जिधर से ये पुल जा रहा है, वो मशीनें क्रेनें खड़ी हैं, पीछे वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो इसी तरफ इसी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे मस्जिद शजरा, इसी के सामने मस्जिद राया या मस्जिद फ़तह, उसी मस्जिद राया और फतह वाली लाइन में थोड़ा सा पीछे जाएं मस्जिद जिन, ये ज़ियारत में करवाऊंगा, ठीक है, कल इंशाअल्लाह। और उसी से थोड़ा पीछे जाए तो जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान है, जहाँ अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह, उम्मा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के समेत तकरीबन कमो बेश 6000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आराम फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहबजादगान वो भी यहाँ पे आराम फरमाए। सुभान अल्लाह, क्या जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत काफिला रवा होगा, काफिला है सालार के साथ, ये अशार हमने बड़े सुने हैं। तो वो काफिला क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतर से जब महशर का मैदान यानी क़यामत आएगी, महशर का मैदान लगेगा, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतर से बाहर आएंगे, आपके साथ ताजदार सदाकत और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद जन्नतुल बकी में आराम फरमा हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपके साथ होंगे, उसके बाद अम्मा आयशा सिद्दीका और बाकी जितने भी जो है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वहाँ पे आराम फरमाए हैं, वो सारे उस काफ़िले के साथ चलेंगे, और वो जो काफ़िला होगा ना वो बेहिसाब जन्नत में जाने वाले होंगे। समझ आ रही है? फिर इधर पहुँचेंगे मक्का में, तो मक्का से यहाँ से फिर ये काफ़िले के साथ जन्नती लोग यहाँ से काफ़िले के साथ रवा दवा होंगे। तीसरी रवायत मैंने ताइफ के बारे में पढ़ी है, वो जब जाएंगे 26 तारीख को गुफ्तगू करूँगा ताइफ पे, इंशाअल्लाह उस पर बात होगी, ठीक है। तो ये आज की ये चंद ज़ियारत थी जो आपके सामने रखी। अल्लाह करीम हमें ये चीज़ें समझने की और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, ठीक है। तो आज की बातचीत यहाँ तक। आपका कोई सवाल है तो मैं हाज़िर हूँ।